हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है भारत की नदियों के किनारे बसे शहर। तो इसमें हम आपको बताएंगे जो भारत है उसमें जो शहर हैं कुछ नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो कौन कौन से शहर हैं और नदी किनारे बसे हुए हैं तो आज इसमें हम देखेंगे। हमारा ये नया चैनल है जनरल नॉलेज, इसकी पहली वीडियो है। तो प्लीज़ सभी मुझे सपोर्ट करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए, आप पढ़ ही चुके हैं, हिंदी में आप देख चुके हैं कि क्या लिखा है क्या नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है भारत की नदियों के किनारे बसे, भारत में जो जो नदियां हैं और उनके किनारे जो शहर, हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और देखेंगे। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। ये आपका स्टैटिक जीके में बहुत आपकी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्या है क्वेश्चन? उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? बेटा यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है, नर्मदा, तवा, क्षिप्रा या तापी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। जो है हमारा उज्जैन शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो चिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है बेटा, समझ में आता है? नदी के किनारे, चिप्रा नदी के किनारे हमारा उज्जैन शहर बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ? यानी कि इसमें से हमें बताना है कि कौन सा नगर जो है किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से हमारा कौन सा आ जाएगा? भोपाल। भोपाल के आसपास हमारी कोई भी नदी नहीं है, ठीक है। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भोपाल जो है, भोपाल के आसपास आपको कोई भी नदी देखने को नहीं मिलेगी। सूरत, मैसूर और कटक, इन सभी के पास कोई ना कोई सी नदी आपकी अवेलेबल है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? महानदी, महानदी, हमारी महानदी है, के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बेटा कटक। क्या हो जाएगा? कटक इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, एस एस सी सी एच एस एल में आपका 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है ना कि एस एस सी, यूपीएससी या यूपी पुलिस, तो कोई भी रेलवे वगैरह किसी भी एग्जाम में ये आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि एस एस सी में आएगा, एस एस सी में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, मथुरा, कानपुर, आगरा या कोटा। बताइए आप, क्या हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका कानपुर, हो जाएगा बी। ये आपका कानपुर हो जाएगा, ठीक है। तो गंगा नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? गंगा नदी के तट पर हमारा कानपुर शहर स्थित है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलकनंदा नदी, अलकनंदा, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अलकनंदा के तट पर कौन सा शहर स्थित है बच्चा आपको? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बद्रीनाथ। आ जाएगा, आ जाएगा आपका बद्रीनाथ जो है शहर नदी के तट पर जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका सेवन। सेवन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट? देखो, कानपुर वो भी गंगा के पास है, पटना वो भी गंगा के पास है, वाराणसी वो भी गंगा के पास है, लखनऊ, लखनऊ हमारी गंगा से, गंगा के पास स्थित नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? लखनऊ शहर आपका जो है वो गंगा नदी का तट पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आठवां। तो लिखा है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन। अयोध्या बहुत पूछा जाता है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या, ये बेटा क्वेश्चन इसका आंसर हो जाता है सी। सरयू नदी के किनारे हमारा अयोध्या शहर वो स्थित है। तो ये यूपीएससी में भी आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी के जो हमारा शहर है वो कौन से नदी के तट पर है? वो है डिब्रूगढ़। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ पर कौन सा शहर स्थित है? डिब्रूगढ़। कौन सा है? डिब्रूगढ़। याद रखेंगे इसे, डिब्रूगढ़ हमारा क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला बनारस का बहुत कुछ आता है। बनारस किस नदी के तट पर, बनारस किस नदी के तट पर आपका स्थित है? ये तो सभी को पता है, बनारस हमारा कहाँ है? गंगा, जो मैं पीछे ही पढ़ा था कि बनारस जो हमारी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। बनारस हुआ, वाराणसी हुआ हमारा,
चलिए, अगला हुआ 11वां। 11वां पूछा है, दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित। दिल्ली का नहीं पता, दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? दिल्ली में हमारी यमुना नदी। तो आजकल जो है दिल्ली वालों ने क्या कर दिया है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर दिया है, गंदा कर दिया है। ठीक, अब उसी को फिल्टर करके पीते हैं तो बीमार पड़ते हैं। हमारा क्या है, दिल्ली में यमुना नदी के तट पर जो है वो। चलिए आगे देखते हैं, 12वां क्वेश्चन हमारा। 12वां क्वेश्चन है, अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? अहमदाबाद जो है बच्चा हमारा, उस साबरमती, कौन सी, साबरमती नदी के तट पर जो है हमारा बसा हुआ है। साबरमती नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? अहमदाबाद हमारा बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूसी नदी का नाम भी कैसे कहते हैं? मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हमारा मूसी नदी के किनारे बेटा हमारा हैदराबाद। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो जब भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा बड़ा अजीब नाम से आएगा। तो मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? हैदराबाद हमारा स्थित है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चन रखे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आप अपने क्वेश्चन इंपोर्टेंट पढ़ भी सको। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, चलो, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर हमारा किस नदी के तट पर है? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी है एक हमारी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हमारा शहर जो है स्थित है। कौन सा? जमशेदपुर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, बनारस किस नदी के, तो ये क्वेश्चन फिर से हमारा आ गया है बनारस वाला। बनारस किस नदी के तट पर बनारस हमारा पहले पढ़ा था हमारा, गंगा नदी के किनारे है बसा हुआ। गंगा नदी के किनारे क्या है? ये एस एस वीडियो 2017 में आया हुआ है। तो बनारस जो हमारा गंगा नदी का पर स्थित है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन होते हैं। ठीक? ये मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताए, इन्हें आप पढ़िए, अपने पास नोट करके रखिए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। यही दो चीज़ चाहिए एक यूट्यूबर्स को, और क्या चाहिए। ठीक है, एक यूट्यूबर को क्या चाहिए बेटा? लाइक और सब्सक्राइब आप कर दीजिए, हम खुश हो जाते हैं। तो हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।